लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हूँ, तानाशाह के खिलाफ लड़ सकती हूँ, महंगाई के खिलाफ लड़ सकती हूँ। तो कौन कहता? आप देखो माहौल क्या बना पड़ा। क्यों इतनी योगी जी पुलिस लगा दे मैं एक बेटी के पीछे, जहाँ प्रियंका गांधी रैली करने जाती है। मेरे को तो चुनाव लड़ना ही नहीं, मेरे का मन नहीं लड़ने का, मेरा मन तो लड़वाने का। तुम बताओ यार, ऐसी बात करो, मतलब आप पहले से पहले जज कर दो कि हार रहे जीत रहे। मेरा मन नहीं है दिलीप का नहीं है चुनाव लड़ने की। मेरा मन है कि मैं औरों को चुनाव लड़ाऊं, उन्हें सपोर्ट करूं। मानो मैं चुनाव लड़ूं, मैं जीत जाऊं, सिर्फ एक सीट का प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। मेरा मन है 40% की और भागीदारी है, 160-62 सीट पे आ रही है, उन्हें जाकर सपोर्ट करेंगे। आप बता, अरे त्याग आगे करना हर किसी की बस की बात ना होती। नहीं, आप ही को आपको नजर आते होंगे, उनको नजर आते होंगे ना। हमें भगवान सिर्फ भगवान में नजर आता है, और ये सिर्फ जो है भगवान के आगे झुकता है, और किसी के आगे नहीं झुकता। ये सिर्फ आज महिला कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। क्या क्या डिमांड थी आप लोगों को लेकर? आप थाली बेले भी लेकर आए हैं आज। यही कि थाली बेला जो खाली बज रहे हैं वे, महंगाई बहुत ज्यादा, तो वे खाली बज रहे हैं, तो हमने सोची बजा के दिखा ले। जब महंगाई इतनी है तो महंगाई का सामना ज्यादा किसको करना पड़ता है, ज्यादा किसको बारीकी से पता है। वैसे तो आदमियों को पता है, लेकिन औरत एक ऐसी वो है जिसको ज्यादा बारीकी से नॉलेज है इस चीज के बाद। जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, साग सब्जी, पूरी चीज महंगी हो रही है, यही है। और मेन मुद्दे यही है, महंगाई वाले हो गए और क्या धरा। जब ये भी आए थे महंगाई को उठा के तो हमने इन्हें सपोर्ट करा। स्मृति ईरानी को जानती हैं? मैं थोड़ा वो भी बहुत महंगाई का विरोध करती थी। वो बहुत महंगा, हाँ, एक बैग सिलेंडर उठा करके घूमती थी वो, लेकिन अब नहीं दिख रही है। अब क्यों नहीं दिख रही? क्या महंगाई उनको सस्ती लगती है या उनको तनख्वाह ज्यादा आती है? ये वाली बात जो पता करनी पड़ेगी, और इसमें आप मेरी मदद करोगे गजेंद्र भाई? तो तुम्हें पता करना चाहिए था ना, साथ लाना चाहिए था। अब हम तो कोशिश कर रहे हैं ना रही, हम तो कह रहे हैं जी महंगाई के खिलाफ बोलो, महंगाई के खिलाफ कुछ आवाज उठाओ। सिलेंडर इतना महंगा हो रहा, जीएसटी बढ़ा दी जूते चप्पलों पे, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा, नमक मिर्च तेल हल्दी मसाले मिर्च महंगे हो रहे, धनिया महंगा हो रहा। भाई कुछ तो बोलो जी। लेकिन वो तो लुटियन जोन से निकलने को तैयार नहीं है। तो बढ़ रही है ना आपकी इनकम कहाँ बढ़ रही? दुनिया बेरोजगार घूम रही। अरे आंदोलन कब करता आदमी? जब थाली होवे, फ्री होवे, फुर्सत में होवे, जब तो होते हैं आंदोलन है। अब फ्री है, फुर्सत में, जब तो आंदोलन हो रहे हैं। ये पर यहाँ तो आंदोलन जी भी बहुत है ना इस देश में, जिन्हें आंदोलन ही करना। देखो, मेरे को अच्छा लगा कि हम आंदोलन जीवी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश को आज़ाद दिलाने में आंदोलनकारियों का बहुत योगदान है। ठीक, लेकिन अगर हम सही बात का आंदोलन करेंगे, सही बात के लिए करेंगे तो सही लगेगा। ठीक, गलत बात के लिए करेंगे तो गलत लगेगा। सही बात को करना चाहिए, ये ना कि अपनी रोज नेतागर्दी चमकाने लग जाओ। क्या बता, अब उन्होंने मिर्च तेल खाना बंद कर दिया हो, कम कर दिया हो, तो वो तो कह रहे हैं कि रोटी मत खाओ, गेहूं मत खाओ, कहते हैं ना उनके नेता भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे तो है। तो हम खाना थोड़ी बंद कर देंगे एक दिन में। वो कह लेंगे ऑक्सीजन ज्यादा महंगी हो रही है, जैसा भी उत्तर प्रदेश में देखा हाल देश में कोरोना के टाइम पे, कह देंगे सांस लेनी बंद कर दो, फिर सांस लेनी बंद कर देंगे। संपूर्ण विकास तो कर रहे हैं मोदी जी, आप लोग फिर भी सड़कों कितना कर रहे हैं? बताओ कितना कर रहे हैं? चौमुखी विकास हो रहा है। कहाँ दिख नहीं रहा? दिखना भी तो चाहिए। 4 सड़क बनाने से और उसके चर्चे पर्चे करने से और रोज शिलान्यासों के उद्घाटन करने से विकास होगा? उसको आप विकास कहोगे? अच्छा, कब से हम पैदाइशी विरोधी हैं? कभी तो तारीफ कर दिया करो मोदी जी। हाँ तो कर दे एक आध काम की तारीफ, ऐसी क्या बात है? देश की जनता को एक करने में उनका बड़ा योगदान है, तो इस बात की कर लें। क्योंकि सब लोग धर्मवाद में भटक जावे, ये बिल ऐसे लेकर आए जिससे जनता जो भटकती नहीं है और सब एक है, एकत्रित है। करता थी तारीफ इस बात की। बात तो उन्होंने दूसरी बार जब उन्होंने शपथ ली उससे पहले कहती कि अब तो सबका। हाँ तो ये बिल्ला के करे ना, अब ये बिल्ला के जो करे 700-750 किसानों की शहादत हुई है, इनको ला करके करे ना इन्होंने। एक अच्छा होता है ऐसे ही संबोधन करते। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, उनके बयान देख लो कि वो देश में सेकुलर की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उनके बयान देखो ना आप निकाल गए। आपको नहीं पता, तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये काट जाएंगे तो ये चिल्लाएंगे। तो देश सभी धर्मों का है, इस तरीके के दूसरे के धर्म को क्षति पहुंचा में भारतीय जनता पार्टी के लोग। और उधर प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हम तो सभी की पार्टी है, हम तो पूरे देश का विकास चाहते हैं, कहते नहीं है। आज तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस महिलाएं, सबके सर पर पट्टी बंधी हुई है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हूँ, तानाशाह के खिलाफ लड़ सकती हूँ, महंगाई के खिलाफ लड़ सकती हूँ। तो लड़ना चाहिए ना। लड़का फेल हो गया क्या? अरे लड़का कौन सा? मेरा लड़का? अरे भाई जुलम, आपका लड़का नहीं, जो लड़का है। अच्छा, क्यों? देखो, सभी का एक नियम होता है, एक काम का तरीका होता है। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। हमारे नेता जो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। तो ये इस बात के आप विरोध में हो क्या कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? हाँ जी, हम विरोध में हो क्या? फिर
आप ये क्यों कहते हो? अब बीजेपी के जो शब्द हैं ये कि इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, लड़का कामयाब नहीं, तो वो शब्द बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे जेंट्स के काम है वो जेंट्स कर रहे हैं। ये थाली बेला बजाने का हमारा ही तो काम है, रोटी पानी हमारे घर में ये औरत ही बनाम है। अच्छा, हाँ, तो इनका काम है। ये जो थाली लेकर आप लोग आज गए थे, कहा जा रहा कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी भी हुई है वहाँ पर, पुलिस जब डिटेन कर रही थी। किसने बदतमीजी करी? जो खींचतान हो रही थी। खींचतान तो देखो ये कर रही है, ये कोई नई बात ना, भारतीय जनता देश में है, केंद्र में सरकार इनकी है, तो ये तो खींचतानी भी करें। और जो हमारी महिला हैं कांग्रेस की नेता जी, उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी भी होगी, लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि बेटी जो है वो हौसलों को बुलंद करके चलती है। ऐसा नहीं है कि हम हरास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, पूरी आवाज़ को उठावेंगे, जो उठा रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। पास हो गया कानून आप? थोड़ा सा तो बच रहा अभी काम, पूरा तो हो जाने दो। अभी तो सिग्नेचर रह रहे राष्ट्रपति जी के, अभी वो तो होने जाएगा, अभी होन तो दो, होन दो पहले काम को, पहले से पहले ही यही थोड़े हैं क्या चर्चे पर्चे करने के लिए? इन्हें तन्नक सा मौका ना मिलता। थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। जब बिल आए जी को क्रेडिट, तब बिल वापस हुए तब भी मोदी जी को क्रेडिट है, और कोई किसानों का या देश की जनता का कोई योगदान नहीं है। दुख हो रहा ना आप लोगों को? नहीं, हमें तो नहीं हो रहा, मुझे तो बहुत खुशी है। देखिए, मैं तो, आप मेरा परसों इंटरव्यू कर रहे थे, मैं तो जब भी बहुत सुख थी, खुशी थी इस बात की कि चलिए प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि हुई, बिल वापस हुए, बिल रद्द हुए, अच्छी बात है, किसान से सम्मान से अपने घर जाना चाहिए। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसमें मुकदमे जो है वो मुकदमे वो हो जाने चाहिए, रद्द हो जाने चाहिए मुकदमे। तो मुकदमे, अगर एक बात बताओ, जो ये नेता होते हैं वे तो अपने घर बेचारे चले जाएंगे, है ना, वो अपने मुकदमे भी रद्द करवा लेंगे। दिक्कत किसे होगी? जो किसानों के बच्चे हैं, जो बुजुर्गों के बच्चे हैं, उनको दिक्कत होगी, आगे नौकरी में दिक्कत होगी, ठीक। और फिर जो जिनकी शहादतें हो गई उनको मुआवजा 1 करोड़ रुपया का कम से कम नौकरी पोकरी कुछ तो मिलनी चाहिए। अभी बात यह है MSP की बात, मांग बढ़ती जा रही है ना? नहीं, ये मांग बढ़े, ये जायज मांग है ना जायज? आप बताइए। जो शहीदों के परिवार को सम्मान देना, उनको रोजगार देना, उनके परिवार की मदद, आर्थिक मदद करना, जिनकी शहीदी हो गई है इस उसमें, तो ये गलत बात है? आप बताइए, गलत है क्या? नहीं है गलत। लेकिन हरियाणा के कई संगठन कह रहे हैं कि अब चला जाना चाहिए, अब तो बेवजह। देखो, अच्छी बात है जब किसान सहसम्मान बॉर्डर से चला जाएगा, हम भी चाहते हैं, क्योंकि देश का बहुत नुकसान हो रहा, 32-33 हज़ार करोड़ का पर डे का नुकसान हो रहा देश में, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम देश हित में। तो इसमें जो पहल है अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने करी, तो बस ये बात और सुन लेना, जो 2-4 बची हुई है मुकदमे वाली बात। कोई मुकदमे जब ये बॉर्डर पे आए थे, मुकदमे लेकर नहीं आए थे, राज्यों का मामला। अरे ये मुकदमे बॉर्डर पे जब आए थे लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं आए थे ना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितने भी किसान आंदोलन में फर्जी मुकदमे हुए, जो नाजायज हैं वो रद्द कर दे। मैं जो जायज है उनको तो मैं भी नहीं बोलूंगी, जो गलत है वो तो गलत को तो मैं नहीं बोलूंगी। जो बेवजह फंसे हैं लोग, बिल्कुल नाइंसाफी जिनके साथ हुई, तो लग रहा फसल किसानों ने बॉयकॉट मोदी जी ने ली लास्ट में आके। देखिए, जब किसान ही बोता है, किसान ही काटता है, उन्हें अच्छे से पता ही नहीं था किसान हमारी जड़ से काटेगा 2022 में, तो इसलिए मोदी जी ने पहले सोचा मैं ही काट लूं। कांग्रेस का तो कुछ नहीं होने वाला ना? क्यों नहीं होने? कौन कहता कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला? कौन कहता? आप देखो माहौल क्या बना पड़ा। क्यों इतनी योगी जी पुलिस लगा दे मैं एक बेटी के पीछे, जहाँ प्रियंका गांधी रैली करने जाती है? अरे मेरे को तो चुनाव लड़ना ही नहीं, मेरा तो मन नहीं लड़ने का, मेरा मन तो लड़वाने का। तुम बताओ। या हारने का डर है? यार ऐसी बात करो, मतलब आप पहले से पहले जज कर दो कि हार रहे जीत रहे। अरे मेरा मन नहीं है, दिली इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। मेरा मन है कि मैं औरों को चुनाव लड़ाऊं, उन्हें सपोर्ट करूं। मानो मैं चुनाव लड़ूं, मैं जीत जाऊं, सिर्फ एक सीट पर प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। मेरा मन है 40% की और भागीदारी है, 160-62 सीट पे आ रही है, उन्हें जाकर सपोर्ट करेंगे। आप बता, अरे त्याग करना हर किसी की बस की बात ना होती, हम जाने त्याग करने। जितने वादे प्रियंका गांधी जी कर रही हैं सारे पूरे हो जाएंगे? देखिए, सारे पूरे होंगे। अगर सारे वादे पूरे नहीं हुए तो मैं जनता के साथ हूँ, ये भी ध्यान रख लेना, चाहे बेशक कांग्रेस में। राजस्थान में पूरे नहीं करे इन्होंने जो नहीं, सुनिए, राजस्थान में जो है अभी कुछ टाइम से जो है अभी थोड़ी सी वो चल रही, नहीं तो सारी चीजें पूरे हुई। 2-4 चीजें नहीं, 2-4 चीजें बची हुई है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएंगी। मतलब आप अगर 10 में अगर 9 हो जाए, 1 रह जाए, तो तुम भाई 1 है पकड़ लो। पर पूनम, जब मुख्यमंत्री वहाँ जाके टीचर से पूछते हैं कि सैलरी टाइम पे मिलती है, तो टीचर साहब कह देते नहीं मिलती। अब एक बात बताओ, मुख्यमंत्री जो टीचर हैं उनकी मुख्यमंत्री को अगर इस बात का पता होगा कि टाइम सूट उनकी नहीं मिल रही, तो क्या मुख्यमंत्री पूछेंगे जाके राजस्थान के? नहीं पूछेंगे ना। तो इसका मतलब उन्हें जानकारी, उन्होंने जा करके पूछा, तो उन्हें थोड़ी अच्छा लगा कि मैं पूछूं और ये मना कर दे, फिर मीडिया में वायरल हो। इसका मतलब ये उनके संज्ञान में बात नहीं होगी। और जो सड़कों पे बैठे हैं वो भी संज्ञान में नहीं है। जो सड़कों पर बैठे उनके लिए तो आवाज उठाई जा रही, यहाँ से भी उठाई जा रही, फिर ठीक कर लिया सिस्टम, कर लिया ठीक। नहीं, लगातार कांग्रेस पे भी ये इल्जाम लगते हैं ना कि बार बार बीजेपी को वो आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन अरे कांग्रेस पे जो इल्जाम लगते हैं, लगाते कौन है? आप ये देखो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, आम जनता नहीं लगाती है, ठीक है। चलिए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, आपसे पूछूंगी
कांग्रेस का कुछ वजूद है यूपी में? मुझे तो पूरा वजूद लग रहा, क्योंकि मैं पूरे यूपी में ही हूँ। दिल्ली में तो बड़ी कम आ रही हूँ, क्योंकि एक बेटी इतने अच्छे तरीके से लड़ रही है लोकतंत्र को बचाने के, संविधान को बचाने के लिए, तो उस बेटी को इतना आशीर्वाद मिलेगा। और जितनी भी प्रतिज्ञाएं ली गई हैं प्रियंका जी की तरफ से, वो सारी पूर्ण होती हुई हमें दिख रही, क्योंकि हमारे देश में पहले कांग्रेस ही पार्टी थी। कांग्रेस ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे और प्रधानमंत्री, पंडित जी जैसे प्रधानमंत्री देश को दिए। जब सुई ना बनाई ना देश में, जब कांग्रेस को देश मिला था, तो बहुत कुछ दिया। ये तो इन्हें मिल गई 7 साल में दूध पे जमी हुई मलाई, तो इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। अब 2-3 महीने से ही लगने लगा कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, पहले से कहाँ थी? नहीं, क्यों नहीं, जब अभी देखिए चुनाव नहीं थे उत्तर प्रदेश में, हाथरस में चुनाव नहीं थे, चुनाव नहीं थे, लेकिन एक बेटी जाती थी सपोर्ट करने के लिए। 2.5-3 साल की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं थे, जाती थी, क्यों नहीं जाती थी? अभी पारिवारिक जीवन भी 100 बात है, मुझे तो पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। बाकी हाथरस में, आगरे में जितने भी ऐसे कांड हुए, जिसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, उनकी आवाज प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस ने उठाई है। ऐसे कहते हैं इंदिरा गांधी नजर आती है, प्रियंका गांधी बिल्कुल आती है, हमें भी नजर आती है जी। और हमें तो लगता था कि मतलब अभी मुझे, जब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि इंदिरा जी नहीं है, और मैं कहती थी मुझे इंदिरा जी से मिलना है। मैं अपनी मदर को, मैं अपने बाबा को बोलती थी। मोदी जी में तो भगवान नजर आते हैं। नहीं, आप ही को आपको नजर आते होंगे, तो उनको नजर आते होंगे ना। हमें भगवान सिर्फ भगवान में नजर आता है, और ये सिर्फ जो है, सिर जो है भगवान के आगे झुकता है, और किसी के आगे नहीं झुकता ये सिर्फ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.